Good morning, students. Welcome back to your social science class. Yesterday, we started reading chapter number 6 of Geography, Life on the Earth. We read about the introduction of the chapter, ecosystem, biosphere, plant kingdom, and animal kingdom. We also read about vegetation belts of the world, tropical hardwood forest, grasslands, desert, temperate softwood forest. Now let's continue with our next topic, deserts. A vast area which has less vegetation due to very scanty rainfall is commonly known as desert. एक बहुत बड़ा एरिया जहाँ पे कम रेनफॉल के कारण, लो रेनफॉल के कारण वेजिटेशन कम होती है, उस एरिया को डेजर्ट कहा जाता है. On the basis of difference in temperature, deserts can be categorized into two groups. टेम्परेचर के बेस पे डेजर्ट्स को टू ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, नेमली हॉट डेजर्ट्स एंड कोल्ड डेजर्ट्स. फर्स्ट, हॉट डेजर्ट. These are mostly located on the western margins of the continents where temperature remains very high throughout the year. Hot deserts mostly वेस्टर्न मार्जिन्स पे होते हैं कंटिनेंट्स के, जहाँ पे टेम्परेचर सारा साल हाई रहता है. सम इम्पोर्टेंट हॉट डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर द सहारा डेजर्ट, द थार डेजर्ट एंड द अटाकामा. वर्ल्ड के फेमस डेजर्ट हैं सहारा डेजर्ट अफ्रीका में, थार डेजर्ट इंडिया में और अटाकामा साउथ अमेरिका में है. कैक्टस, shrubs and bushes are the common vegetations of this area. इस एरिया की कॉमन वेजिटेशन है कैक्टस, shrubs and bushes. Cold deserts. The cold deserts are mostly found around the polar regions where temperature remains below freezing point for the major parts of the year. Cold deserts पोलर रीजन्स के आसपास वाले एरियाज़ में मिलते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे रहता है, सारा साल वहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है. कॉमन वेजिटेशन इज़ कंप्राइजेज ऑफ मॉसस, लीचन्स एट्सेट्रा. यहाँ की जो कॉमन वेजिटेशन है वो मॉसिस और लीचन्स है. ये ग्रीन कलर के प्लांट्स होते हैं जो स्नो के ऊपर ग्रो होते हैं या वाटर पे ग्रो होते हैं. Main areas are northern parts of Siberia and northern parts of Canada. तो कोल्ड डेजर्ट्स के मेन एरियाज़ रशिया के साइबेरिया में होते हैं ये, और कनाडा के नॉर्थन पार्ट्स में पाए जाते हैं. नेक्स्ट इज़ टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट्स. Another type of vegetation which is common in the continental interiors of high latitude as well as high altitude areas of Asia, Europe, North America, South America and New Zealand are known as taiga. एक और टाइप की वेजिटेशन होती है जो हाई लैटिट्यूड पर और हाई एल्टीट्यूड वाले एरियाज़ पे, मीन्स हाइट वाले एरियाज़ पे पाई जाती है एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और न्यूजीलैंड में. ऐसी वेजिटेशन को टैगा वेजिटेशन कहा जाता है. दीज आर आल्सो नोन एज कन्फीरियस फॉरेस्ट्स बिकॉज दे आर मेनली हैव कॉर्न बियरिंग ट्रीज. इन ट्रीज़ को कॉर्न बियरिंग ट्रीज होने के कारण कन्फीरियस फॉरेस्ट भी कहा जाता है. इनके जो ट्रीज़ होते हैं, उनकी जो ट्रीज़ होती हैं वो नुकीली होती हैं और ये कोन की शेप में होती हैं. द ट्रीज़ आर आल्सो कोनिकल इन शेप एंड हैव वेरी सॉफ्ट वुड. यह ट्रीज़ कोनिकल शेप के होते हैं और इनकी वुड बहुत सॉफ्ट होती है. दे हैव नीडल शेप्ड लीव. इनकी जो लीव्स होती हैं वो नीडल की शेप की होती हैं, नुकीली होती हैं. कन्फीरियस फॉरेस्ट्स आर मोर यूनिफॉर्म एंड कंसिस्ट ऑफ प्योर स्टैंड्स of a few species. Coniferous forest
एक जैसे होते हैं और यहाँ पे कुछ ही स्पीसीज पाई जाती हैं ट्रीज़ की और प्लांट्स की। मेन ट्रीज़ आर पाइन, फर, स्प्रूस एंड लार्च एट्सेट्रा। जो मेन ट्रीज़ हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट के वो हैं पाइन, फर, स्प्रूस और लार्च ट्रीज़। नेक्स्ट वन इज़ एनिमल किंगडम। जो अभी हमने पढ़ा वो सारा प्लांट किंगडम के बारे में था, नेचुरल वेजिटेशन के बारे में था। अब हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। एज मैंशनड अर्लियर, अलोंग विद प्लांट्स एनिमल्स आल्सो लिव इन द बायोस्फीयर। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा कि बायोस्फीयर में प्लांट्स के साथ साथ एनिमल्स भी रहते हैं। दिस कैन बी बर्ड्स, इंसेक्ट्स और एनिमल्स। तो एनिमल किंगडम में बर्ड्स, इंसेक्ट्स और एनिमल्स को इंक्लूड किया जाता है। द एनिमल्स वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन नेचुरल इन्वायरमेंट। एनिमल्स हर जगह पे अलग अलग प्रजाति के और अलग अलग मात्रा में पाए जाते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। द इक्वेटोरियल रीजन्स रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल एंड द टेम्परेचर इज़ आल्सो हाई। इक्वेटोरियल रीजन्स होते हैं वहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है और टेम्परेचर भी हाई रहता है। विद रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप टाल एंड थिक ट्रीज थ्राइव हियर। यहाँ पे जो ट्रीज़ होते हैं वो टॉल होते हैं और थिक होते हैं। एज सच द फॉरेस्ट्स इन दिस रीजन प्रोवाइड थिक वेजिटेशन कवर। इस कारण से इन फॉरेस्ट में थिक वेजिटेशन कवर होता है। दिस मेक लाइफ टू पॉसिबल टू हैव लार्ज वेराइटी ऑफ एनिमल हियर। इस कारण से इन फॉरेस्ट्स में लार्ज वेराइटी ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं। कॉमन एनिमल्स फाउंड हियर आर डिफरेंट टाइप ऑफ monkeys, elephants, crocodiles and insect eating animals like armadillos, snakes etc. जो कॉमन एनिमल्स हैं यहाँ पे पाए जाते हैं वो हैं monkeys, elephants, crocodiles और इंसेक्ट ईटिंग एनिमल्स होते हैं जो आर्माडिलोस या स्नेक्स के नाम से जाने जाते हैं। इन द ग्रासलैंड्स द नंबर ऑफ एनिमल्स इज लेस एज कम्पेयर टू द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट बिकॉज ऑफ लेस वेजिटेशन। ग्रासलैंड में जो एनिमल्स होते हैं उनकी संख्या इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के कंपैरिजन में कम पाई जाती है क्योंकि वहाँ पे वेजिटेशन कम होती है। कॉमन एनिमल्स आर लॉयन, चीता, लियोपार्ड, डियर, रैबिट एट्सेट्रा। यहाँ के कॉमन एनिमल होते हैं लॉयन, चीता, लियोपार्ड, डियर और रैबिट। ये ग्रासलैंड्स में पाए जाते हैं। इन द पोलर रीजन एरियाज नियर द पोल द एनिमल्स हैव थिक फर ऑन देयर बॉडी टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। पोलर रीजन्स में जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनकी बॉडी के ऊपर थिक फर होती है, हेयर होते हैं। उनकी जो स्किन होती है वो हेयर्स वाली होती है, थिक लेयर होती है, उन्हें वहाँ की ठंड से बचाने के लिए। कॉमन एनिमल्स आल्सो फाउंड हेयर। यहाँ पे जो कॉमन एनिमल्स हैं वो कौन कौन से हैं? पेंगुइन, पोलर बियर, याक, फॉक्स एट्सेट्रा। ये है पेंगुइन, यू कैन सी इन पिक्चर, पोलर बियर एंड याक। इनकी जो स्किन होती है उस पर थिक लेयर ऑफ फर होता है ताकि इनको वो उन एरियाज़ में पड़ने वाली बहुत ज़्यादा सर्दी से बचा सके, प्रोटेक्ट कर सके। ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द इकोसिस्टम। ह्यूमंस का क्या इम्पैक्ट होता है इकोसिस्टम पर? ड्यू टू द रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड द एरिया अंडर द फॉरेस्ट आर फास्ट डिक्रीजिंग। पॉपुलेशन वर्ल्ड की बहुत तेज़ी से बढ़ रही है जिसके कारण से एरिया अंडर फॉरेस्ट के जो अंडर एरिया है वो तेज़ी से डिक्रीज़ हो रहा है। मैन हैज़ क्लियर्ड फॉरेस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्रीकल्चर, हैबिटेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। ह्यूमन बींग्स हैं वो फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं। किस लिए क्लियर कर रहे हैं? एग्रीकल्चर के लिए, होम बनाने के लिए और इंडस्ट्रीज़ को एक्सपेंड करने के लिए। एज अ रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप द इकोलॉजिकल बैलेंस इज़ हाईली डिस्टर्ब ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो इकोलॉजिकल बैलेंस है पूरे वर्ल्ड में डिस्टर्ब हो रहा है। दिस इज़ हैविंग अ फार रीचिंग इफ़ेक्ट ऑन द ह्यूमन बींग। इसका क्या रिजल्ट निकला है कि ह्यूमन बींग्स की लाइफ के ऊपर इसका बहुत इफ़ेक्ट पड़ा है। इन द वाइल्ड लाइफ कम्युनिटी ए फ्यू स्पीसीज लाइक टाइगर्स, लॉयंस एट्सेट्रा आर ऑलरेडी फेसिंग डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन।
वाइल्ड लाइफ कम्युनिटी में कुछ स्पीसीज़ हैं, कुछ प्रजातियां हैं जैसे टाइगर लॉयंस, उन्हें डिसअपियर होने का खतरा है, एक्सटेंच होने का खतरा है। पोल्यूशन लेवल इन डिफरेंट कंट्रीज इज राइजिंग अलार्मिंगली एंड देयर इज ए कंसिडरेबल राइज इन द ग्लोबल टेम्परेचर। डिफरेंट कंट्रीज़ में पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिससे बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो रही है। तो इसके कारण वर्ल्ड में टेम्परेचर हाई हो रहा है, ग्लोबल टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो रहा है। ए फ्यू ग्लेशियर्स हैव आल्सो स्टार्टेड मेल्टिंग इन द पोलर आइस कैप। पोलर एरियाज़ में जो आइस कैप है वहाँ पे कुछ ग्लेशियर्स ने मेल्ट होना शुरू कर दिया है इतनी ज़्यादा गर्मी के कारण। तो ये टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ह्यूमन बींग्स ट्रीज़ को कट कर रहे हैं। ट्रीज़ को कट करने के कारण जो इन्वायरमेंट पोल्यूशन हो रहा है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन बढ़ रहा है। इन्वायरमेंट पोल्यूशन बढ़ने के कारण टेम्परेचर हाई हो रहा है और ट्रीज़ के कट होने के कारण जो वाइल्ड लाइफ है, कुछ कम्युनिटीज़ हैं, कुछ स्पीसीज़ हैं जो गायब हो गई हैं और उन्हें गायब होने का खतरा भी है, लुप्त होने का खतरा है। It is high time that man should realize this his mistake and stop tampering with the nature. बहुत समय हो गया है, अब ह्यूमन बीइंग को अपनी गलती का एहसास होना चाहिए और उसे नेचर के साथ छेड़छाड़ करने को रोकना होगा। In order to maintain the ecological balance, afforestation should be taken upon large scale. इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। हंटिंग ऑफ एनिमल शुड बी स्ट्रिक्टली बैंड। एनिमल्स की हंटिंग पर बैन लगाना चाहिए। फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ डिफरेंट एनिमल स्पीसीज द गवर्नमेंट हैज़ सेट अप वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स। गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व सेटअप किए हैं एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्हें सुरक्षित करने के लिए। These are a few measures to maintain ecological balance of the environment. ये कुछ मेजर्स हैं, स्टेप्स हैं जो इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा उठाए गए हैं। Many non-governmental organizations have also come forward to help in protecting different type of animal species. बहुत सारी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो आगे आई हैं, जो बड़ी हैं एनिमल स्पीसीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। टाइगर रोमिंग फ्रीली इन कान्हा नेशनल पार्क। गवर्नमेंट ने नेशनल पार्क बनाए हैं जिसमें एनिमल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं, उन्हें कोई हंट नहीं कर सकता। तो ये पिक्चर में दिखाया है कि कान्हा नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है वहाँ पे टाइगर फ्रीली घूम रहा है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ये उसकी पिक्चर है। डू यू नो कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन आर यूज्ड फॉर वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट। कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन का यूज वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के लिए किया जाता है। कंजर्वेशन रेफर्स टू वाइज यूज़ एंड प्रिवेंशन रेफर्स टू नॉन यूज़। कंजर्वेशन का मीन्स होता है बुद्धिमत्ता से यूज करना, मीन्स जब ज़रूरत हो तब उसका यूज किया जाए, और प्रिजर्वेशन का मीन्स होता है उसका यूज ही ना करना। टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उसका वाइज यूज़ करना या उसका यूज ना ही करना। एंड देयर हैबिटेट फॉर फ्यूचर जनरेशन, ताकि उनकी जो हैबिटेट्स है नेचुरल होम को फ्यूचर जनरेशन के लिए मेंटेन करके रखा जा सके। दिस वाज ऑल अबाउट एनिमल किंगडम। दिस इज पिक्चर ऑफ गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क में लॉयंस को और टाइगर्स को प्रोटेक्ट करके रखा गया है। यह गुजरात में है। कीवर्ड्स: Afforestation, the process to establish a forest, especially on land not previously forested or land cleared earlier due to deforestation. Afforestation का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाना, ट्रीज़ की प्लांटेशन करना और जो पहले ट्रीज़ हैं उनको काटने से रोकना, उनकी प्रोटेक्शन करना डिफोरेस्टेशन से। बायोस्फीयर रिजर्व, an area of land or water that is protected by law in order to support the conservation of ecosystem as well as sustainable coexistence of man with nature.
बायोस्फीयर रिजर्व एक एरिया होता है जहाँ पे वाटर को या लैंड को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है गवर्नमेंट लॉ के द्वारा, ताकि इकोसिस्टम को मेंटेन किया जा सके और ह्यूमन बींग्स की नेचर के साथ, बायोस्फीयर के साथ कोऑपरेशन को क्रिएट करने के लिए उसका सस्टेनेबल यूज किया जा सके। मीन्स सस्टेनेबल यूज़ होता है यूज़ वाइजली, बुद्धिमत्ता से उसका यूज किया जा सके, ताकि उन्हें फ्यूचर जनरेशन के लिए भी प्रिजर्व करके रखा जा सके। डिसीजेस ट्रीज दैट शेड देयर लीव्स इन द सेम सीजन एवरी ईयर। वो ट्रीज जो सेम सीजन में हर साल अपने लीव्स को शेड कर देते हैं, उन्हें डिसीजियस ट्रीज कहा जाता है। इकोलॉजिकल बैलेंस, ए टर्म डिस्क्राइबिंग हाउ इकोसिस्टम आर ऑर्गेनाइज्ड इन a state of stability where species coexist with other species and their environment। इकोलॉजिकल बैलेंस का मीन्स होता है जो बायोस्फीयर में ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स और प्लांट्स किस तरह से एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं और किस तरह से वो स्टेबल रहते हैं और एक दूसरे के अस्तित्व के लिए वो किस तरह से एक दूसरे की सहायता करते हैं। हैबिटेट, नेचुरल होम। हैबिटेट का मीन्स होता है प्राकृतिक घर। ए पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट दैट ऑफर्स द कंडीशन फेवरेबल फॉर प्लांट और एनिमल टू एग्जिस्ट। इन्वायरमेंट का वो हिस्सा जो प्लांट्स और एनिमल्स को रहने के लिए फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करता है। नेशनल पार्क्स, लार्ज एरिया ऑफ पब्लिक लैंड सेट असाइड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल प्लांट्स, एनिमल्स एंड हैबिटेट इन विच दे लिव। नेशनल पार्क वो एरिया होते हैं जो पब्लिक के लिए बनाए जाते हैं, पब्लिक लैंड पर बनाए जाते हैं, नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल प्लांट्स, नेचुरल एनिमल्स और हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि वहाँ पे वो आरामदायक जीवन व्यतीत कर सकें। जनरली नेशनल पार्क्स मेक द कोस्ट जोन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इन विच वाइल्ड लाइफ इज़ स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड एंड नो ह्यूमन एक्टिविटीज़ परमिटेड। नॉर्मली क्या होता है, नेशनल पार्क्स हैं वो प्रोटेक्टेड जोन होता है जहाँ पे ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटीज़ अलाउड नहीं होती, उनके ऊपर बैन होता है। नेशनल पार्क्स में वाइल्ड लाइफ को और प्लांट्स को प्रिजर्व करके, प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। ह्यूमन बींग्स नेशनल पार्क में विजिट तो कर सकते हैं, पर वो उनके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ए प्लेस दैट इज सेट असाइड फॉर पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग वाइल्ड एनिमल, जनरली endangered species where these live, breed are also closely monitored for their survival। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो प्लेस होता है जो वाइल्ड एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है। जनरली उन स्पीसीज़ को, उन एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है जिन्हें विलुप्त होने का खतरा है। वहाँ पे उनकी प्रोटेक्शन की जाती है, उनकी सुरक्षा की जाती है, उन्हें सर्वाइवल के लिए पॉजिटिव कंडीशंस प्रोवाइड की जाती हैं। थैंक यू। These were the keywords of chapter number 6. Read the complete chapter from your book. For any query you can contact me. Thank you. Have a nice day.